बंधुओं, आज हमारे देश में हाउस है पर होम नहीं है। हाउस और होम में बहुत बड़ा अंतर होता है। हाउस का तात्पर्य होता है मकान और होम का अर्थ होता है घर। जो घर होता है उसमें प्रेम होता है। कहते हैं घर एक मंदिर है, मकान एक मंदिर है। कभी नहीं सुना होगा आपने। घर और मकान में बहुत बड़ा अंतर है। हाउस और होम में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर आपको समझेगा जब आप एहसास करोगे तो। मकान जो ईंट से बनता है, पत्थर से बनता है, चूने से बनता है, बड़ी बड़ी सुंदर इमारतें बन सकती हैं। ईंट पत्थरों से बना हुआ मकान कहलाता है। लेकिन घर जीवित रिश्तों से बनता है। जिस घर में सुशील पत्नी है, देवी जैसी माँ है, देवता जैसे पिता है, बहन है, भाई है, हंसता खेलता परिवार है, उसे घर कहते हैं। बहुत सारे भजन बने हैं घर के ऊपर। ऐसा सुंदर और सुनहरा घर हो मेरा, बड़ा अच्छे अच्छे शब्दों से। हैप्पी होम में रहना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी अच्छी शब्दावली जुड़ी हुई है जो घर में एक प्यार दर्शाती है। घर में एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है। लेकिन मकान में प्यार और मोहब्बत नहीं होती है। प्रेम जोड़ने का काम करता है, रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं, और वो घर में उन सब चीज़ों का निर्माण होता है। जहाँ जिंदगी गुजारना है, जहाँ पूरी जिंदगी खुशी से गुजारना है, उसको ही कहते हैं घर। और मकान अथवा कमरा वह है जहाँ पलंग है, कूलर है, पंखे हैं, यानी नाश्ता भी मिल जाता है, भोजन भी मिल जाता है, जहाँ सिर्फ रात गुजारी जाती है, जैसे उसे मकान कहते हैं। होम में जिंदगी प्यार से गुजरती है और हाउस में रात गुजरती है, सिर्फ रात। दर्द भरी जिंदगी जिसे घर एक मंदिर नहीं कह सकते। आज ज़्यादातर पुरुष लोग अपने मकान में जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें वो घर नहीं लगता है, उन्हें वो मकान लगता है। और कितनी बार तो ऐसा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जिस दिन पता है कि लड़ाई है, झगड़ा है, तो रात रात भर घर नहीं पहुंचता इंसान, क्योंकि वहाँ चिड़चिड़ है, वहाँ तेरा मेरा है, वहाँ अपना पराया है, वहाँ बहुत बहुत भेदभावना है। वो सिर्फ मकान है, वो घर नहीं है। और हमने नरक निर्मित कर लिया है वहाँ पर। घर में तो स्वर्ग होता है। कहते हैं ना, आओ घर को स्वर्ग बनाए, आओ घर को मंदिर बनाए। घर स्वर्ग बन सकता है, मंदिर बन सकता है, लेकिन जहाँ पर ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब चीज़ें, जलन है, ये ईर्ष्याओं की आग है, तेरे मेरे की, हम अपनी ही दुर्भावनाओं के वजह से उबल रहे हैं, अपने ही नेगेटिव विचारों की वजह से हम उबल रहे हैं। वो उबलना सिर्फ मकान में होता है, घर में नहीं होता है। हमने कभी विचार किया, हमने अपने अनमोल संबंधों को क्यों बिगाड़ा है? क्यों बिगड़े हैं हमारे प्यारे रिश्ते, जिनके दम पर हमारा मकान घर बना था और हमने बड़ी खुशी से कहा था। हम कह सकते हैं कि हमारा घर घर नहीं, ये तो मंदिर है। मेरे बंधुओं, जहाँ पर प्रेम को सर्वोपरि माना जाता है, वो घर मंदिर होता है। प्रेम में कभी लेने की चाहत नहीं होती है, सिर्फ देने की चाहत होती है।
घर को मंदिर बनाने का एक सलीका है कि प्रेम हमेशा देना जानता है, कभी लेना नहीं जानता। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि कहते हैं मुझको जितने चाहने वाले मिले, सबके सब कुछ चाहने वाले मिले। समझ आ रही? मुझको जितने चाहने वाले मिले, सबके सब कुछ चाहने वाले मिले। मेरे से चाहने वाले मिले सबके सब। उन्होंने नाटक तो चाहने का किया, लेकिन वो मेरे से ही कुछ चाहत रखते। एक माँ, अगर बेटा तो कहीं ऊट पटांग इधर उधर है, ज़्यादा कमाई नहीं कर रहा है, बेचारा गरीब है, तो माँ तो ज़्यादा कमा नहीं रहा है बेटा, तो माँ कह देती है जब देखो टाइम पास करता रहता है, उसको देख कितना अच्छा कमाता है, कितना आगे बढ़ गया है। 30 साल का नौजवान बेटा अगर घर में बैठा मिल जाए ना, तो माँ बाप भी उसको पसंद नहीं करते हैं। एक पति अगर अपनी पत्नी से कितना भी प्यार करता होगा, लेकिन अगर नहीं कमाता है ना, तो पत्नी भी उसको ताने देने लग जाती है। ये रिश्ते देखो कैसे हैं। विचार करना कि हमने पदार्थों को बहुत महत्व दिया है। इस दुनिया में हमने पदार्थों को बहुत महत्व दिया, प्रेम को कभी महत्व नहीं दिया। भावनाओं का महत्व होना चाहिए, भावनाओं को महत्व रखना चाहिए कि कभी किसी का नसीब ऐसा होता है कि किसी चीज़ में किसी को अगर सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहता है। सब कुछ ना कुछ अपने आप को एक लायक एक लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, पर कुछ नसीब होता है किसी का। तो घर में हमारे बड़े बुजुर्गों को या बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, उनको हमेशा नकारते नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें उनका सहयोग देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए कि बेटा और बच्चे, बेटी तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। जहाँ पर ये भावना होती है ना, उसको कहते हैं घर। उस घर को मंदिर बनने में देर नहीं लगती है। लेकिन यहाँ तो नक्शा ही कुछ और होता है। यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींचने के लिए सब एक दूसरे लोग बैठे हुए हैं। भाई भाई की टांग खींच रहा है, देवरानी जेठानी की खींच रही है, एक दूसरे को मतलब नीचा गिराने में लग रहे हैं। तो मकान में जाने से डर लगता है, उस मकान में रहने से डर लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा मकान तो हमें खाने को आता है, घर नहीं मकान, जो सिर्फ ईंट चूनों से बना होता है, जिसमें प्रेम नहीं होता है, वो खाने को आता है, क्योंकि प्यार नहीं है। जहाँ प्यार होता है वहाँ तो घंटों कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। 1 घंटा 2 घंटा लोग आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि महाराज जी आपके पास आकर के समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। समझ आ जाता है कि कहीं पर सामने वाले को एक अपनत्व का भाव फील हो रहा है। जब अपनत्व की फीलिंग आती है, जब अपनेपन की, जब भक्ति और समर्पण की फीलिंग आती है, तब ये भावनाएं अपने आप प्रकट होती हैं। विचार कीजिए मेरे बंधु, जिन रिश्तों के पास 10 मिनट बैठने के बाद बैठना भी इंसान को बड़ा बोझिल लगता है, जिन रिश्तों के पास 10 मिनट बात करना भी इंसान को लगता है कि यार बंदे से क्या बात करें, हर बात को इस बंदे से शेयर भी क्या करने जाए, क्योंकि बंदा समझने के लेवल में नहीं है। हम समझना नहीं चाहते हैं, समझदार तो हैं, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं दूसरे को। तब घर कैसे बनेगा? विचार कीजिए। कांच का गिलास टूटने पर अगर कड़वे बोलने से पहले एक बार सोच लें, कांच का गिलास या घर में कोई भी चीज़ टूट जाए, टूटने से पहले अगर एक बार सोच लें, तो भावना महत्वपूर्ण हो जाती हैं, पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ये सोचे कि कांच तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कांच तो बाद में भी मिल जाएगा, चीज़ें तो बाद में भी आ जाएगी, चीज़ ही तो टूटी है ना, कहीं उसके पैर में तो नहीं चुभ गया है, पहले ये पूछ लो।
कोई चीज़ बिगड़ी है, बेटे से कोई गलती हो गई, बेटी से कोई गलती हो गई, आज नई गाड़ी ली थी, टक्कर लग गई, चिल्लाना मत शुरू कर देना एकदम से। घर को मंदिर कैसे बनाए वो बता रही हूं मैं, चिल्लाना मत शुरू कर देना। उससे पहले पूछ लेना, बेटा तू तो सुरक्षित है ना, तुझे तो दर्द नहीं हुआ ना? ठीक है, तू सुरक्षित है, कार तो कोई बात नहीं, बाद में भी आ जाएगी, कार ही टूटी है ना, कोई बात नहीं। ये चिंतन तो कभी नहीं करते हम लोग। कुछ कमाता नहीं, कुछ धमाता नहीं, ये करता नहीं, बिगाड़ देता है, कर देता है। जब ये चीज़ें आती हैं तो सामने वाले को लगता है, बच्चों को लगता है कि भी हमें समझा नहीं जाता, हमें समझा नहीं जाता है, हमें प्यार नहीं है। वो घर घर नहीं, जिस घर में बैठ कर के एक साथ सभी लोग भोजन करते हैं, वो घर, वो कहते ना, आओ रसोई घर को मंदिर कैसे बनाए, ऐसे ही तो बनता है मंदिर। मंदिर कैसे बनाओगे रसोई को? वहां बैठकर सब लोग एक साथ परमात्मा की भक्ति करके, धन्यवाद करके जब भोजन ग्रहण करते हैं, बन गई वो रसोई भी मंदिर। परमात्मा की इबादत करते हुए, धन्यवाद करते हुए वो प्रसाद जब ग्रहण किया जाता है, वो मंदिर का रूप हो जाता है। घर के जब सदस्य एक साथ मिलकर के सुबह आरती करते हैं, घर के जब सभी सदस्य एक साथ मिलकर के शाम को आरती करते हैं, बन गया वो घर मंदिर। एक साथ जब भोजन करते हैं, एक साथ जब थोड़ा मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, एक अलग आनंद आता है। आज मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, सत्संगों में बहुत भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि हमारा घर मंदिर नहीं बना है। इसलिए जिस दिन हमारा घर मंदिर बनेगा, उस दिन हमारे घर में एक अलग चहल पहल होगी। जो भी करें सामूहिक रूप से करें। आज तो ऐसी स्थिति हो गई है, पिता जब उठता है, बेटा स्कूल चला गया होता है, और जिस दिन बेटे की छुट्टी होती है, उस दिन पिता अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला गया होता है। बच्चे जब उठते हैं, तब तक तो पिता ऑफिस जा चुका होता है, और बहुत घरों में तो मिलना जुलना भी नहीं होता है माँ बाप का बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत हाई सोसाइटी हो गई। सबके भोजन महाराज के ऊपर टिके हुए हैं, है ना। सबके भोजन, बड़े बड़े लोग हैं, काम वाली बाइयाँ रखी हुई हैं, समय पर बच्चों को खाना मिल जाता है, समय पर बस आ जाती है, ले जाते हैं, यानी सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। हमने बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ये जो बाहर की चीज़ों को जब महत्व देते हैं ना, तो मन की परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, मन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम भावनाओं को महत्व देते हैं तो ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। अगर हमने पदार्थ को महत्व दिया तो जो खुशियाँ आने वाली होती हैं वो भी चली जाती हैं। एक बार बाप बेटे लॉन में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे, इतने में अंदर से बहुत तेज आवाज़ आती है। तो बाप ने कहा अपने बेटे से, बेटा देखना अंदर बर्तन किसके हाथ से टूटा है, लगता है मर्तबान टूटा है बड़े वाला, कांच की आवाज़ आई है, देख बेटा किसके हाथ से टूटा है। और बेटा चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बेटे ने ध्यान नहीं दिया बात को। उसने फिर कहा कि बेटा तू देख ना जा कर के यार, किसके हाथ से टूटा है, क्या हुआ है, कौन तोड़ गया। बेटे ने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर आज पिता ने बड़ा थोड़ा जोर से बोला, अरे तू ये सुनता नहीं है, 4 बार बोल चुका हूं, देख देख देख। उसने बड़े सहज रूप से कहा, पिताजी
कांच का मर्तबान ना आपकी पत्नी से टूटा है, यानी कि मेरी माँ से टूटा है। बोला है, तू ये क्या बोल रहा है? बर्तन मेरी माँ के हाथ से टूटा है। बोला, तू इतना ज्यादा श्योर कैसे है? इतनी गारंटी के साथ कैसे कह रहा है? यहां बैठे बैठे कुछ ज्ञान हो गया है जो कह रहा है मेरी माँ के हाथ से टूटा है? बोला, ज्ञान की बात नहीं है पिताजी, समझ की बात है। बोला, इसका मतलब मैं समझ नहीं हूं, सारी समझ तेरे पास है। ऐसी क्या समझ है तेरे पास, बता क्या समझ है? बोला, पिताजी बात ऐसी है कि जब बर्तन टूटने की आवाज आई है तो बर्तन की झंकार तो हुई है, लेकिन मां की टंकार नहीं हुई। समझे? समझे क्या? बर्तन की झंकार तो हुई है, लेकिन मां की टंकार नहीं हुई है। यदि बर्तन किसी और के हाथ से टूटा होता, यानी कि मेरी पत्नी के हाथ से टूटा होता, तो बर्तन की झंकार के साथ साथ टंकार भी सुनाई देती। अब आप ही सोच लीजिए कि हम कांच के बर्तनों से जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम अपनी बहू से, अपनी बेटियों से क्यों नहीं करते? अपनी बहुओं से क्यों नहीं करते? वो बहुएं भी बेटियों के समान है। अगर कोई चीज टूट गई है तो उस टूटने वाली चीज पर इतना महत्व मत दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि किसी का दिल ना टूटे, चीज तो फिर आ जाएगी। कोई नुकसान हो गया है तो उनको बोल दो कि कोई बात नहीं, इतना चिंता मत करो, मन तो अपना है, उसको क्यों डिस्टर्ब करना है, ये तो बाहर की चीज है। अपनी बहुओं की केयर करना है, बेटियों की केयर करना है। यही वजह है हमारी जिंदगी में हमारा घर मंदिर नहीं बन पाता, वो घर केवल मकान बनकर के रह जाता है। वो हैप्पी होम नहीं बन पाता है, वो केवल हाउस बनकर के रह जाता है। छोटी छोटी बातों की वजह, ज़्यादा बड़ी बातों की वजह नहीं है। मैं तो कितनी बार ये सोचती हूँ कि आपकी बहू अगर ड्रेस पहन लेती है ढकी ढकाई, एक सूट पहन लेती है, तो आपको ऑब्जेक्शन हो जाता है। लेकिन आपकी बेटी कुछ भी पहन के घूमती है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहू और बेटी एक ही समान तो है, वो भी किसी घर से आई है। जैसा तुम अपनी बेटी की फीलिंग को समझते हो, वैसा जिस दिन आप अपने घर में आई हुई लक्ष्मी की फीलिंग को समझोगे, उस दिन आपका ये घर मंदिर बन जाएगा। जब जब भी आपको अपनी बेटी को कुछ देना हो तो चोरी चुपके देते हो। जिस दिन आपको अपनी बेटी को कुछ देना हो, उस दिन वो चीज ले जाकर के अपनी बहू को कहो कि बेटा ये ले, तू अपने हाथ से उसको दे, तो बहू के मन में एक प्रेम की फीलिंग पैदा होगी, घर मंदिर बन जाएगा। जब भी अपनी बेटी को कुछ देने की इच्छा हो ना, तब अपने बहू के हाथों से दिला देना। एक अलग फीलिंग आएगी उस बहू के मन में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके भीतर में आएगी, एक प्रेम की भावना उसके भीतर में आएगी। उसके भीतर में आएगा कि नहीं, मेरा भी कुछ सम्मान है, मैं भी कुछ देने के काबिल हूँ, मुझे भी दिलाया जा रहा है, मुझसे दिलाया जा रहा है। तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हें तो बेटी समझ ही रही है। लेकिन जो आने वाली लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का उसका भी एक दिल है, उसके दिल में तुम्हें जगह बनानी है। एक सास नई नई बहू आई थी, इतना बड़ा घूंघट, घी का एक बहुत बड़ा सा बर्तन था, वो भी गिर गया क्योंकि ससुर के लिए दूध लेकर जाना था। जब घी का बर्तन गिरता है, एकदम से सास चिल्लाती है, दिखता नहीं है क्या? घर में यही कुछ सीखा था कि रास्ते में जो जाओ सब गिराते जाओ। बस पहले ही कदम पर सास बहू के मन में आ गया, अभी नई नई बहू आई थी, कि मेरी सास अच्छी नहीं है। पहले ही कदम पर इधर
इधर पड़ोस की भी एक बहू आई थी, वो भी अपने ऐसे ही ससुर के लिए दूध चाय कुछ लेकर के जा रही थी। रास्ते में ऐसे ही कुछ ऐसी कीमती कोई चीज़ थी जो रखी हुई थी, उससे गिर गई। कल्पना करो, वही गिर गया, और जैसे ही गिरा तो दूध भी गिरना स्वाभाविक था। तो सास ने कहा, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? तू ठीक है ना? तुझे दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं साफ कर लूंगी, तू आराम से जाकर के बैठ जा। बहू घबरा गई, पहले ही तो गिर गया था, अब गिरने के टाइम तो इंसान घबरा ही जाता है। लेकिन सास आती है, प्यार से अपनी बहू के सिर पे हाथ फेरती है, बोलती है, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? तुझे ठोकर लगी थी? कहीं पैर पुर में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ये बात बोल कर के सास बाहर चली जाती है, लेकिन बहू के मन में एक इज्जत आ जाती है। बहू सोचती है, मैं अपनी सास को कभी नहीं छोड़ूंगी, बहुत अच्छी है मेरी सास, मेरी माँ ने भी मुझे इतना प्यार नहीं दिया। मेरे से कोई चीज़ घर पे गिर जाती थी ना, तो मेरी माँ भी कहती थी, अरे देख के नहीं चला जाता है क्या? लेकिन ये तुम इतनी केयर लेती है, बस दिल में जगह बना ली। मेरे बंधु, ऐसे ही दिल में जब जगह बनती है एक दूसरे के लिए, उसे घर कहा जाता है, उसे मंदिर कहा जाता है। लेकिन जब वो बहू कहती है कि कैसा भी कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सास को कभी नहीं छोड़ूंगी, ये सास मेरी माँ से भी अच्छी। लेकिन पड़ोस की बहू में जिसने कहा था तुझे दिखता नहीं है, तू घर पे यही सीख के आई है क्या? तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? जो 4 बातें जिसने सुनी, उसके मन में आ गया कि मैं इस सास के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी, अपने पति को लेकर के चली जाऊंगी। यानी कि घटनाएं दोनों के घर में बराबर ही घटी थी, कोई अलग नहीं घटी थी। लेकिन सामने वाले ने उस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया, वो बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ी मायने रखती है। तो परिस्थितियों को हैंडल करना आएगा प्यार से, उसे ही घर कहा जाता है। ये मत सोचो कि तुम्हारी बहू क्या क्या लेकर के आई है, बल्कि ये सोचो कि वो क्या क्या छोड़ करके आई है, कितना कुछ छोड़ करके आई है। ये चिंतन करना है, ये विचार करना है। बहुत कुछ छोड़कर आती है, और इतना सब छोड़ के आने के बाद तुम्हारी बेटी तो अभी घर में ही है ना तुम्हारे सामने, वो 9 बजे भी उठती है तो तुम उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन ये 7 बजे उठ कर के सारा काम कर लेती है। आज दिन तक तुम्हारी बेटी ने किया क्या? बहू तो घर की शोभा होती है, उस सौभाग्य को, उस लक्ष्मी को कभी भी सुख में रखो, खुशहाल रखो, तो वो घर मंदिर कहलाता है। और जब घर की लक्ष्मी खुशी खुशी काम करती है, खुशी खुशी जीती है ज़िंदगी में, बहुत आपकी ज़िंदगी में भी, सभी की ज़िंदगी में बहुत आनंद होता है। घर एक मंदिर के जैसा होता है। ये लाइन एक मंत्र के जैसे आपकी ज़िंदगी में आ जानी चाहिए कि मेरा घर मंदिर होगा। और वो मंदिर कैसे होगा? जब एक दूसरे का आदर करें। मैं तो कहती हूँ बहू भी उसी तरीके से आदर करेगी, बिल्कुल करेगी। जब आप देखोगे, आप बेटी का जब करते हो तो कभी नहीं देखते हो, कभी नहीं गिनाते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने खाना बना के दिया। आप 4 दिन बहू के लिए खाना बना के दे देते हो तो आप गिनाने लग जाते हो। जैसे बेटी के लिए आप करते हो, अगर आपने वैसा किया तो वो बहू भी आपको बिल्कुल माँ के जैसे समझेगी। लेकिन आज बहू के लिए थोड़ा सा हो जाता है तो आप लोग 10 बातें सुनाने लग जाते हो, 10 चीज़ें। किसी के लिए भी कुछ भी परिस्थितियाँ आती हैं, सुनाओ मत। सुनाने में दूरियां बढ़ती हैं। और कुछ चीज़ें लेट गो करना सीखो। देखो, दो शब्द हैं, एक होता है अक्कड़ और एक होता है पकड़। इन 2 चीज़ों में इंसान अपनी पूरी जिंदगी को नरक बना लेता है। अक्कड़ इंसान छोड़ता नहीं है। अक्कड़ की वजह से अच्छे अच्छे घर मकान हो गए, खंडर हो गए, अक्कड़ की वजह से। जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा, और फूट पड़ने में टाइम नहीं लगता है। अक्कड़ मत रखो, अपने ईगो को छोटा करो। जिनके साथ लॉन्ग टाइम तक जीना है उनके सामने कभी अपना ईगो बड़ा मत रखो। बुढ़ापे में उन्हीं से तुम्हें पानी मांगना है, वही तुम्हारे काम आने वाले हैं।
और पकड़ छोड़ दो। हम पकड़ नहीं छोड़ते। उस टाइम ये कहा था, उस टाइम उसने ऐसा किया था, उस टाइम उसने ऐसा किया था, यानी कि साल भर पुरानी बातें भी, साल तो क्या 4-4 साल पुरानी बातें भी याद रहती हैं। यह है पकड़, और पकड़ हमेशा दुखदाई होती है। जिस दिन अक्कड़ और पकड़ छूट जाएगी, उस दिन घर स्वर्ग हो जाएगा। घर को स्वर्ग होने में टाइम नहीं लगेगा। तो छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीखो। जितनी जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी का कल्याण होगा, शुभ होगा, घर स्वर्ग बनता चला जाएगा। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।